साथियों नमस्कार। बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह की करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि स्पीडी से कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग लास्ट के कुछ करंट अफेयर देखें। जैसे मई 2025 के करंट अफेयर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके साथ ही अप्रैल 2025, मार्च 2025 एंड फरवरी 2025 का हम लोगों ने जो करंट अफेयर है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आज ये जनवरी का वीडियो होगा, जनवरी 2025 का। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे केजीएस खान ग्लोबल स्टडी का जो टेस्ट सीरीज है वो चल रहा है, और हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है जो टेस्ट नंबर 4 था। ठीक है फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 4 था और ये इंडियन ज्योग्राफी का था। ठीक है, आप इसे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने 150 क्वेश्चन, ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया बल्कि उसके अंदर क्या क्या और पॉइंट हो सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बात को भी हम लोगों ने लिखा है। साथ में जो आपसे प्रोबेबल हो सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन, उस बात को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पर जाके पहले देखिए चैनल को, और कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम लोग कवर करेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर जो स्पीडी से होगा, और ये करंट अफेयर सीरीज में ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया? तो ऐसा किसने किया? तो जिम्बाब्वे ने किया है, मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई। संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल ने जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऐसा करने वाला कौन है? स्विट्जरलैंड है। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहली जो भारतीय एयरलाइन है उनका नाम है एयर इंडिया। और आपको हम लोगों ने पिछले महीने में कवर किया था कि एयर इंडिया के अंदर विस्तारा जो एयरवेज था उसका मर्जर कर दिया गया। वाघ थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात का। वैसे भी आपको ये पता होगा कि रानी की जो वाघ है वो गुजरात से संबंधित है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 का सुधारों का वर्ष घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। देखिए, डिफेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जाम के लिए। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान, वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान है उसकी कमान किसके द्वारा संभाला गया? जितेंद्र मिश्रा जी के द्वारा। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लेड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो जू बेंजून ने। ठीक है, पद्म पन्नी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साई प्रांजपे। पद्म पन्नी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साई प्रांजपे। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया है? तो बिहार का। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने बिहार के ही राज्यपाल है। ठीक है, किनके जगह पे आए थे? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलिलकर के स्थान पे आए थे, राजेंद्र विश्वनाथ आलिलकर। नेक्स्ट देखिए, 24वां राष्ट्रीय वनवासी कीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे किया गया? तो रायपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 को किया गया है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया? तो 4 को। पहला, देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो जामनगर के अंदर से शुरू हुआ। जामनगर में मरीन नेशनल पार्क है वहां से। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरों को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। क्या आप बता सकते हैं कि जो भोपाल के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये एक तो आप ये याद रखिएगा ये कब हुआ था, मतलब डेट क्या था? ठीक है, तो अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में ये घटना हुई। ठीक है, और ये किस गैस का रिसाव हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या आप मिथाइल आइसोसाइनेट।
ये आपसे दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित, उद्यान मतलब पार्क, डेवलप करने का बात किया जा रहा है, तो उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के अंदर। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने परसेंट घटा है, तो 7.93% क्या हो गया, घट गया। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया, तो तेलंगाना ने। ठीक है फ्रेंड, सावित्रीबाई फुले, उनको देश की पहली टीचर भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टीचर बोला जाता है, फर्स्ट फीमेल टीचर देश की। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हो गया, तो पाकिस्तान शामिल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, तो ये क्या है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है, तो अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो, मेले का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस हुई, तो अरुणाचल प्रदेश, ये हम लोगों ने बात कर लिया। इसके साथ साथ भारतीय अपनी सेना को जानो, तो हैदराबाद में ये शुरू किया गया है सेना के द्वारा। 8वां कौतिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो नैनीताल के अंदर हुआ। कहाँ पे, नैनीताल के अंदर। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे शुरू हुई, भोपाल के अंदर शुरू हुई। ठीक है, भोपाल से हम लोगों ने बात किया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। किस गैस के कारण हुआ था, तो एमआईसी के कारण हुआ था। कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद, जैसे हम लोग अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, उसी प्रकार से हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला जो राज्य हो गया है, वो हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। क्या आप बता सकते छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो अमित शाह जी ने किया है। हर घर लखपति योजना, ठीक है, हर घर लखपति योजना, ये एसबीआई की योजना है। ठीक है, एसबीआई की योजना है। ये एक तरह से आपका फिक्स डिपॉजिट है, हर घर लखपति योजना। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग कौन शीर्ष पर रहा है, तो पुणे ही रहा है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत, बंदी विनिमय जो प्रक्रिया है उसके तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया, तो बांग्लादेश के मछुआरे। ठीक है, कौन सा आईआईटी है, उन्होंने क्या किया, मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया, तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। इसके अलावा हम लोग ने बात किया था, अगर हाइपर लूप से आपसे क्वेश्चन बने तो आपको क्या मार्क करना है, तो आईआईटी मद्रास करना है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ठीक करना है। और आपसे अगर पूछा जाए कि टीएचई रैंकिंग में कौन सा टॉप पर है, तो इस बात को भी आईआईटी मद्रास ठीक करना है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, जॉर्ज सोरोस को। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अपने भारत का हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0, इस इनिशिएटिव को याद रखिएगा। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया, तो सिक्किम के अंदर किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ पे मिला, हिमाचल प्रदेश के अंदर, इस बात को जरूर याद रखिएगा। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। अभी हम लोगों ने आईआईटी कानपुर के ऊपर एक न्यूज पढ़ा था जो मृदा से था, आपके वो बॉम्बे से था। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो उड़ीसा ने। ठीक है फ्रेंड्स, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया, उड़ीसा ने। पहला जल्लीकट्टू आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर आयोजित किया जाता है। 2024 में अगर साइबर हमलों से अगर कोई सबसे ज्यादा वल्नरेबल था सेकंड नंबर पे, तो भारत था। ठीक है फ्रेंड्स, टारगेटेड दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा रहा, तो भारत ही रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा। एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया 2025 जो है
कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलोर के अंदर में किया गया। 38वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका मसाल का क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्वनी नाम दिया गया है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है त्रिपुरा के अंदर। इसी प्रकार की एक तितली की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत फूल पोर्टल को लॉन्च किसने किया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके पास 2 मंत्रालय है, बता सकते हैं कि आप। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन हो गया? इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रिक्स कोर मेंबर भी और जो नए मेंबर ऐड हुए उन सब के बारे में भी। और ब्रिक्स कब बना ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश ने राष्ट्र किस देश के राष्ट्रपति है उन्होंने क्या किया? बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ऐसा कौन किया है? इक्वाडोर में किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बोलते हैं BIS, उन्होंने अपना स्थापना दिवस 78वां मनाया है। इतना ये रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी? तो तेलंगाना करेगा। तो रायतू भरोसा योजना कहाँ की है? तेलंगाना की योजना है। तेलंगाना की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई के अंदर किया है। सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन कहाँ पे किया? मुंबई में। किसने? इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? अनहाद सिंह ने जीता है। ठीक है, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर, देखिए सिप सिप से हो गया सिप्ला, सिप से क्या हो गया? सिप्ला। और ये कंपनी भी कौन सी है? सिप्ला। कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं? इनका नाम है इन्हा कैनवारो। कौन बन गया? इन्हा कैनवारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां जो एडिशन है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? ठीक है, किस लिए मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये भी बात आप बता सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन की घोषणा की है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू किया है? तो नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम ने किया है। इसरो का नया अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, भी नारायणन को बनाया गया। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक ने। किसके लिए? वन अपराध को। कौन सा IIT है उन्होंने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो IIT मद्रास। माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है वह इंडोनेशिया के अंदर है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश के द्वारा। पार्थ योजना किनके द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई होप अब आपको ये विजुअल हो रहा होगा। किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की? तमिलनाडु। अगर आप सिंधु लिपि को डिकोड कर पाते हैं तो $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात के अंदर किया गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो जिसको AIR है उसका जो विशेष कार्यक्रम हुआ कुंभवाणी चैनल, ठीक है, AIR का एक चैनल बना है कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ। कुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया था इस बार? महाकुंभ था प्रयागराज के अंदर। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप बता सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस किस लिए मनाते हैं?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा या किसके सम्मान पर रखा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान पर रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है टॉप पर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब, पीएम मोदी जी ने क्या किया? भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है उसकी आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम से एक बात आप याद रखिएगा, ये एक बंदरगाह भी है जो भारत के अंदर सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम का है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां जो संस्करण है वो कहाँ पे शुरू किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? गोवा के द्वारा। तो आप क्या याद रखिएगा कि बीमा सखी योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो गोवा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए दक्षिण भारत की पहली जो संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा याद रखिएगा कि टोटल अब जो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या हो गई 11 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 इसमें ऐड किया गया था, इसमें से एक था मराठी, इससे पूर्व थे 6, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11 टोटल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं तमीम इकबाल। आप अगर क्रिकेट देखते होंगे पुराने समय से तो आपको पता होगा इन्होंने क्या किया है, ओडीआई से संन्यास ले लिया, यानी जो वनडे इंटरनेशनल होता है उससे क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। इस बात को भी याद रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने तीन चार क्रिकेटर के बारे में पढ़ा है, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, एंजेलो मैथ्यूज हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, रविचंद्रन अश्विन हो गए। इन लोगों ने क्या किया? संन्यास लिया है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत के अंदर किया गया। देखिए ये टेली सर्जरी किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज टेली। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने परसेंटेज की वृद्धि देखी गई है? तो 7% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, किस राज्य के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? तो राज्य के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी जो स्कॉर्पियन श्रेणी है उस पनडुब्बी का नाम होगा INS बागसीर। इस बात को याद रखिएगा, बागसीर। कहाँ पे? सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को किया गया है। विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण ये बुक का नाम है। इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक? नीरज चोपड़ा आपको पता है जैवलिन थ्रो, और इन्होंने जब फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था 7 अगस्त को, तो उसी दिन भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो नीरज चोपड़ा ने किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने चुना है। ठीक है, अमेरिका की पत्रिका है। दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसे बनाया गया? विजय कुमार को। देखिए ये आपके बीपीएससी के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किसने किया? मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पहला जो खो खो विश्व कप है कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? भारतीय रेलवे ने कहाँ पे पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची के अंदर किया गया। 5वीं जो आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई बैंकॉक के अंदर की गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जयशंकर जी ने किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कौन गए थे भारत की तरफ से? तो जयशंकर जी गए थे, हमारे विदेश मंत्री। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाले जो 34वां राज्य हो गया है उड़ीसा। इसमें एक अपडेट आप और कर लीजिए कि अगर 35 नंबर का पूछ ले आपसे तो वो हो गया दिल्ली। ठीक है, क्या हो गया? दिल्ली हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया? पटना में। और यहीं पे जो नेवा एप्लीकेशन है बिहार विधानसभा का, नेवा जो एप्लीकेशन है उसे भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए मकर बिलक्कू पर्व जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरल के अंदर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन को किया गया। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? राजस्थान में किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ, ये देखिए ये क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत हाई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो शुभारंभ है पीयूष गोयल ने किया है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ड्यूल ईयर हम लोग मना रहे हैं किसके साथ? स्पेन के साथ। तो भारत और कौन सा देश हमारे साथ में है? तो भारत और स्पेन जो है 2026 को ड्यूल ईयर मनाने का घोषणा किया गया। अच्छा अब बताइए सुधारों का वर्ष 2025 को कौन सा मंत्रालय सेलिब्रेट कर रहा है? सुधारों का वर्ष डिफेंस मिनिस्ट्री आपका। ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? कौन सी राज्य सरकार देगी? तो ये देगी उड़ीसा। इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, कौन देगी? उड़ीसा देगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य में 10वां अजंता वरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अजंता वरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया? महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है किसने? भारत ने बनाया। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन जो हम लोग बनाया है। मवेशियों का उत्सव इनका नाम है कनुमा, कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तेलंगाना के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? नवी मुंबई में। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नवी मुंबई। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? तो ईरा जादव बन गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ईरा जादव हो गई है। पावना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सल पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का क्या है? अपना समूह है, नाम है पिक्सल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गान नगई उत्सव जो है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो मणिपुर के अंदर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे किया गया? मणिपुर के अंदर आयोजित किया गया। LNT यानी लार्सन एंड टारगो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष लॉन्च किया है LNT ने। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो रियाद में शुरू हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया उल्लास। क्या नाम रखा गया? उल्लास। के तहत कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो वह है लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा हो गया? तो चौथा देश जो हो गया अपना भारत हो गया है जो डॉकिंग करेगा। ठीक है। CII के पूर्व महानिदेशक जिनका नाम है तरुण दास, उन्होंने क्या किया है? उनको सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ का? सिंगापुर का। नेक्स्ट देखिए त्रिवल्लुवर दिवस कहाँ मनाते हैं? तो तमिलनाडु के अंदर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु से सेलिब्रेट करते हैं। भारत क्या कर रहा है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील कर रहा है? तो डील की बात की गई है
इंडोनेशिया का, ये सेकंड कंट्री होगा जिसको हम लोग ब्रोमो सप्लाई करेंगे। पहली कंट्री अगर आपसे पूछ ले तो आप टिक करेंगे फिलीपींस। कौन सा टिक करेंगे? फिलीपींस। एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? प्रयागराज के अंदर शुरू किया गया। एक थैला एक प्लेट। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। न्यू गिलेन रॉकेट, न्यू जो गिलेन रॉकेट है उसका सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ऑरिजिन ने लॉन्च किया है। पैगाग्लोन एक नई प्रजाति है, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन वाडनगर में किया गया, वाडनगर गुजरात के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किन्हें नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक को। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसको नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक। इतना रिलेवेंट नहीं है। किससे? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खेरे को मिला नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, निधि खरे। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई के साथ किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है 6G पे। किससे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बना है? नोवाक जोकोविच। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं किस देश के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से। भारत और किस देश के राजनयिक संबंध की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के जो रिलेशन है, ठीक है, राजनयिक जो संबंध है वो 60 वर्ष की हो चुकी है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया? तो अपना भारत है। ठीक है, यूनिकॉर्न में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। एक नंबर पे आपको यूएस से मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे चाइना मिल जाएगा एंड थर्ड वन इज इंडिया। ठीक है, थर्ड वन अपना भारत मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस देश की टीम ने पहला खोखो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जीता है और हुआ भी कहाँ पे? तो भारत के अंदर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संचार साथी ऐप को किसने लॉन्च किया था? ज्योति आदित्य राव सिंधिया। देखिए ये ऐप क्या है, अगर जैसे हम लोग तो हर कोई फ़ोन ही यूज कर रहा है। ये आप जिस वीडियो पे देख रहे होंगे या आप फ़ोन यूज कर रहे होंगे, आप टैबलेट यूज कर रहे होंगे या आप डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे। तो हम लोग का क्या है, इनकेस अगर कुछ हो जाता है तो आप इस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से आप रजिस्टर्ड करते हैं तो अगर इनकेस आपका वो जो डिवाइस चोरी हुआ है वो ऑन होता है तो फिर अलर्ट आपको जारी किया जाता है कि यहाँ पर ऑन हुआ। ठीक है, सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड के साथ क्या किया? समझौता किया। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ पे हुई? उड़ीसा के अंदर हुई। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी 2025 को? देखिए ये जो है ना 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, एमएमटी इसको बोलते हैं हम लोग, एमएमटी, तो 21 जनवरी 1987 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स का भागीदार देश कौन बन गया? तो नाइजीरिया बन गया है। ठीक है, ब्रिक्स का जो भागीदार देश कौन हो गया है? तो नाइजीरिया हो गया। ठीक है फ्रेंड, बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? कलकत्ता के अंदर किया गया। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता है। किस राज्य के अंदर बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? क्या घोषित किया हुआ? संक्रामक घोषित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का ये गांव है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। किस राज्य सरकार की 10 वर्ष पूरे हो गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कवचम
कवचम जो प्रणाली है, ये आपदा प्रणाली है, ये इसको लॉन्च किया केरल के द्वारा। उमामेश्वर धातु मूर्ति कहाँ से मिली है, तो किस राज्य में मिली है, तो ये आपको मिली कर्नाटक के अंदर। अमेरिका का जो अगला विदेश मंत्री होगा मार्क रूबियो होंगे। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री कौन होंगे, मार्क रूबियो। दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण कहाँ पे किया गया, चीन में किया गया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे चौथा और पहले स्थान पे आपका अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, अपना भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई अमेरिका के अंदर। क्वाड देशों के विदेश मंत्री की जो बैठक है अमेरिका के अंदर आयोजित की गई। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ से हुआ, लद्दाख के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां जो संस्करण है कोलकाता के अंदर हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है, जैसा। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है, जैसा। नेक्स्ट बात करें, किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है, ठीक है, राइट हैंड बैट्समैन। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है, तो थाईलैंड ने दिया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता किसके द्वारा दिया गया, तो थाईलैंड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोई मेला। ये आयोजन जो किया गया बोई मेला कलकत्ता के अंदर किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। बोई मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कलकत्ता के अंदर किया गया। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी किया है, तो हरियाणा के द्वारा किया गया है। ये क्या है, एक ऐप है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने दिया है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, मध्य प्रदेश। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा शुरू किया, तो बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदवा शुरू किया गया है। कहाँ पे, भारत पाकिस्तान सीमा पर, और ये कहाँ, राजस्थान के अंदर। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, तिलक वर्मा। सर्वाधिक रन बनाया है बिना आउट हुए, ठीक है, आउट नहीं हुआ, तिलक वर्मा। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 शीर्ष पर रहा उड़ीसा, ठीक है, और ये जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ पे हुआ है, नेपाल में। देखिए यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे गलती होने का चांस पूरा, इसलिए अच्छे से याद करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल के अंदर। 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट। 9वां जो जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, इनियन पन्नरी सेल्वम ने। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है, तो श्रीलंका ने, भारत और श्रीलंका ने। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो अर्शदीप सिंह को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया अर्शदीप सिंह को 2024 के लिए। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, बेंगलोर के अंदर। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश। किसके लिए, महाकुंभ के लिए। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, देखिए ईयर है तो आप याद कर सकते हैं, मंथ याद करने का बहुत बेनिफिट नहीं है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, स्मृति मंदाना जी को मिला है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया, बेंगलोर के अंदर। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला जो संस्करण है मुंबई के अंदर आयोजित किया गया, और किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसका नाम है संजय को हरी झंडी दिखाई है, राजनाथ सिंह जी ने। ये हमारे क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है। और सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया, तो रक्षा मंत्रालय ने। भारत सरकार ने कब तक बोला है कि हम 1000 नहीं 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखे हैं, तो 2030 तक।
इस टारगेट को जरूर याद रखिएगा। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसने शुरू किया? जसप्रीत बुमराह ने। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य जो हो गया है उत्तराखंड हो गया। इसी में सेकंड स्टेट भी याद रखिए, जो सेकंड स्टेट है वो गुजरात है। कौन है सेकंड स्टेट? आपका गुजरात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अलेक्जेंडर लुकाशांके कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीते? तो बेलारूस के। अलेक्जेंडर लुकाशांके बेलारूस के राष्ट्रपति बने। ठीक है। आईडीबीआई बैंक के ये आप छोड़ सकते हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका जनवरी में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, और महिला का खिताब जीता है मेडिसिन कीज ने। ठीक है फ्रेंड्स, जैनिक सिनर और मेडिसिन कीज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड में किया गया। क्या बता सकते हैं नागालैंड का स्थापना कब किया गया था? चलिए इसमें आप बढ़िए 1961, 62, 63, 64 इन्हीं 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सांबर जो फेस्टिवल है, सांबर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो जयपुर के अंदर मनाया गया। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को। इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, इंदौर आपका मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। युवा पर्वतरोही जिनका नाम है शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया तो ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को क्या मिला है? FCRA लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को किया गया है। किसको किया गया? दूरदर्शन को किया गया। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को। भारत को क्या मुक्त घोषित किया गया, क्या आप बता सकते हैं? हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, वो मैं आपको हिंट कर देता हूँ, वो आई डिजीज है। किस राज्य का जो सोरेंग जिले में देश का पहला क्या बन रहा है जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया? सिक्किम में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरे राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। एक आपको कैपिटल याद रखना होगा कि असम का जो कैपिटल है पहला वो आपका दिसपुर है। देखिए गुवाहाटी मत टिक करिएगा, क्योंकि दिसपुर ज़्यादा चर्चा में होता नहीं है, गुवाहाटी ही हमेशा चर्चा में होता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका दिसपुर और सेकंड हो गया आपका डिब्रूगढ़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अपना बिहार हो गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। किसने सर गैरफील्ड सर्वस ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? किसने बीमटेक के द्वारा शुरू की गई? क्या बीम कॉइन की शुरुआत? बीम कॉइन बीमटेक एक जैसा लग रहा है ना। ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होगा? तो शुभांशु शुक्ला होगा। यह भी चलेगा, ठीक है। और इन्होंने एक फोटो भी भेजा है अंतरिक्ष से भारत का। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को नियुक्त किया गया। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो इन्होंने 62 घंटे का स्पेस वॉक किया। कितने घंटे का? 62 घंटे का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो जनवरी होगा, जनवरी से लेके मई तक के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। एक करंट अफेयर का मैं वीडियो आपको जून के लिए लेके आऊँगा। इसके अलावा मैं जो भी वीडियो होगा वो आपके लिए थीम वाइज वीडियो लेके आऊँगा। जैसे कौन किस पोस्ट पर है, कहाँ पे कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया, किस देश के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, क्या नए चेंजिंग किए गए हैं, ठीक है, या इन तरीके का साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इन सब चीज़ों पे अपडेटेड एक मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको थोड़ा भी हमारे चैनल से कोई वैल्यू ऐड हो रहा है आपके पढ़ाई में, तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सपोर्ट करें और लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, जो भी मतलब इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।